गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं पत्र लेखन। पत्र क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो पत्र क्या है वो जानते हैं। पत्र संचार का एक माध्यम है। हम एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, आप हालचाल पूछते हो ना, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, मेरे घर आना, और फिर वो कहते हैं कि मैं जब छुट्टी मिलेगा तब आऊँगा, या कोई बीमार है उसकी सूचना देते हैं। तो पत्र क्या है, संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को जानते हैं। हम अपनी बात उनको पहुंचाते हैं और उनकी बात को जानते हैं। पत्र कितने प्रकार का होता है, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसे कि कार्यालयी पत्र कहा जाता है, किसी भी कार्यालय को हम लिखते हैं, और प्रधानाचार्य को भी लिखते हैं, वो भी कार्यालयी पत्र में आ जाएगा। अनौपचारिक पत्र जो व्यक्तिगत पत्र होता है, जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने पिता, माता, भाई, बहन, बुआ, चाचा, चाची, इनको जो लिखते हैं वो क्या है, अनौपचारिक पत्र है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो पहले क्या होता है, सबसे ऊपर पेज के बाईं ओर भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। देखिए एरो बना के बताया है। उसके बाद दिनांक लिखा जाता है कि किस दिन आप पत्र लिख रहे हो। फिर पाने वाले का पद, नाम और कार्यालय। ये औपचारिक पत्र की विशेषता बता रही हूँ, जो कार्यालयी पत्र है। तो पाने वाले का, अगर नगर पालिका को पत्र लिखना है, नौसारी के नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे उस आदमी का कि नौसारी नगर पालिका अध्यक्ष। पाने वाले का पद, नाम और कार्यालय लिखा जाता है। पत्र का विषय संक्षेप में लिखा जाता है। अगर आप सफाई के लिए, आपके एरिया में बहुत गंदगी फैली हुई है और नगर पालिका को आप शिकायत करते हुए एक पत्र लिखते हो उसके अध्यक्ष को, तो आप वहाँ पे पत्र का विषय लिखोगे कि मोहल्ले की सफाई कराना। फिर संबोधन, महोदय, प्रिय महोदय, मान्यवर। ठीक है, हमेशा उनको क्या लिखते हैं, आदरणीय कभी नहीं लिखते हैं, महोदय लिखेंगे, नहीं तो मान्यवर लिखेंगे। फिर पत्र की विषय वस्तु प्रारंभ होती है कि आप लिखोगे कि मेरे मोहल्ले में बहुत दिनों से गंदगी फैल गई है और उसकी सफाई आप करवाइए, कोई नहीं आ रहा है। फिर समापन, धन्यवाद। अब मैं पत्र समाप्त जब आप करते हो तो उसमें आप लिखोगे धन्यवाद। फिर भवदीय या प्रार्थी, आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपके यहाँ की क्लीनिंग कराया जाए, या आप पत्र लिख रहे हो तो भवदी। फिर हस्ताक्षर और नाम, आपका सिग्नेचर होगा और आपका नाम लिखा जाएगा। और पता यदि आपने प्रारंभ में नहीं लिखा है तो अंत में लिखा जाता है इसमें। अब देखते हैं दूसरा, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र जो हम लोग अपने नाते रिश्तेदारों को लिखते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में पहले प्रेषक का नाम, पता लिखा जाता है। यानी आप पत्र लिख रहे हो तो बाईं ओर देखो, जहाँ एरो पहला बताया गया है वहाँ पर आप अपना नाम और दिनांक लिखोगे, पता लिखोगे, नाम लिखोगे, फिर पता लिखोगे, आपका जो पता है, और फिर दिनांक यानी तारीख लिखोगे। फिर संबोधन लिखेंगे, अगर आपसे कोई बड़ा है, छोटा है, कैसा है, तो पूज्य, आदरणीय, बड़ों के लिए प्रिय, प्यारे, अपने बराबर, और छोटों के लिए। अभिवादन कैसे लिखोगे, तो सादर, बड़े लोग हैं तो सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, और छोटे हैं तो खुश रहो। ठीक है। फिर पहला अनुच्छेद में क्या लिखेंगे आप कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। और उसके बाद से दूसरे अनुच्छेद से आपका चालू होगा पत्र, विषय वस्तु का विस्तार, जिस टॉपिक को लेके आप पत्र लिखना चाह रहे हो वो बताओगे। फिर तीसरा अनुच्छेद, तीसरा पैराग्राफ की और क्या है, वहाँ पे क्या हाल चाल है, वो सब बता के फिर समाप्ति, पत्र समाप्त करोगे, जिसमें कि आप कहोगे कि अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ, इस पत्र का जवाब आप अवश्य दीजिएगा। सभी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। फिर समाप्ति हो गई। और प्रेषक के साथ संबंध, अगर आप अपने पिता को लिख रहे हो तो आपका पुत्र या पुत्री, या तुम्हारा भाई या बहन, जो रिलेशन है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, उससे जो भी रिलेशन है वो संबंध आप लिखोगे। और फिर अंत में आपका नाम लिखोगे। औपचारिक पत्र की तालिका, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर किसके लिए क्या लिखना चाहिए, तो संबोधन
अभिवादन और समापन के बारे में कुछ जानकारी। तो पत्र किसे लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट है संबोधन क्या होगा, अभिवादन क्या होगा और समापन क्या होगा। अगर परिवार के किसी बड़े को आप पत्र लिख रहे हैं, दादा दादी माता पिता, तो संबोधन क्या होगा, पूज्य और पूज्यनी, ठीक है। अभिवादन क्या होगा, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समापन क्या होगा, आपका प्यारा पोता, दादा दादी को लिख रहे हो तो प्यारा पोता, और मम्मी पापा को लिख रहे हो तो आपकी प्रिय पुत्री या पुत्र, ठीक है। अगर सहेली, मित्र या सहेली को लिख रहे हो तो संबोधन क्या होगा, प्रिय रोहित, जो भी नाम है आपके मित्र का वो नाम लिखोगे, प्रिय रोहित, प्रिय रजनी, प्यारे मित्र, प्रिय सखी। और अभिवादन क्या होगा, नमस्कार, नमस्ते, कैसे हो, सप्रेम मिलन, ठीक है। और फिर समापन में क्या लिखोगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा अभिन्न मित्र, ये आप संबोधन में लिखोगे, समापन में लिखोगे। अपरिचित और कम परिचित, कोई अपरिचित व्यक्ति है उसके लिए कैसे लिखोगे, और कम परिचित है तो आदरणीय शर्मा जी और प्रिय विलियम्स, ठीक है। नमस्ते, नमस्कार, जो कि कम परिचित है या अपरिचित जैसा है। फिर भवदी, आपका। अपने से छोटे भाई बहन हो तो कैसे लिखोगे, प्रिय सोनाली, प्रिय रजनीश, कोई भी नाम जो आपके छोटे भाई बहनों का है। फिर उनको अभिवादन में क्या लिखोगे, खुश रहो, सस्नेह आशीर्वाद, चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी यानी लंबी आयु के रहो। और उसका समापन क्या करोगे, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा चाचा, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता हो वो लिखोगे। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त हो, ऐसा नहीं कि आपका पत्र 4-5 पेज का हो जाए, एकदम स्पष्ट हो, छोटे में आप अपनी बात को कह दीजिए। भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त हो, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने लगे तो ऐसा पत्र में नहीं करते हैं। पत्र का प्रारंभ, संबोधन, मध्य और समापन स्पष्ट हो, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया। अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन और समापन संबोधित व्यक्ति की उम्र और अपने संबंध के अनुरूप हो। जो मैंने बताया कि बड़ों के लिए आपको ऐसा लिखना है और अपने उम्र, सखी और मित्र को ऐसा लिखना है और छोटों के लिए ऐसा लिखना है। चौथा पॉइंट है औपचारिक पत्र का प्रारंभ बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले के पद नाम और कार्यालय के पते से होता है। जो मैंने आपको बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष नौसारी, ऐसे करके आप वो जो भी उसका कार्यालय का पता है और उसका जो पद नाम है उससे प्रारंभ होगा। महोदय या मान्यवर लिखकर पत्र प्रारंभ किया जाता है। अंत में पांचवा पॉइंट है, अंत में अपना नाम और हस्ताक्षर होता है। अब यहाँ एक और जरूरी चीज मैं बता दूं कि आप जब तक 5, 6, 7, 8 तक हो तब तक आप अपना पता लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, मित्र का नाम लिख रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप 9th और 10th में पहुंचोगे, बोर्ड की परीक्षा में नाम की जगह क्या लिखते हैं, क ख ग या अ ब स लिखा जाता है। वहाँ पर नाम नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर नाम की जगह क्या लिखना होता है, क ख ग या अ ब स लिखा जाता है। और पते की जगह क्या लिखा जाता है, परीक्षा भवन लिखा जाता है। बोर्ड में आपको अपना पता, आपका अपना नाम, ये सब लिखना मना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर परिचित है तो आप बता सकते हो कि भाई मैंने ये नाम और ये पते से पत्र लिखा है। और अ ब स और क ख ग घ पूरा क्लास लिखेगा, जिसमें कि आप एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बोर्ड के एग्जाम में जब भी लेटर लिखा जाता है तो वहाँ पर कहीं भी आपका नाम नहीं आएगा, वहाँ क ख ग या अ ब स लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है औपचारिक पत्र का उदाहरण मैं दे रही हूँ। जो कार्यालय में पत्र लिखा जाता है उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोंक राजमार्ग के साथ साइकिल पथ का निर्माण कराने के लिए, कि टोंक राजमार्ग के साथ जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसके साथ में साइकिल पथ, जो साइड में साइकिल चलाई जाती है ना, रास्ता होता है, फुटपाथ जैसे इसको बोलते हैं, उसका निर्माण कराने के लिए। तो भेजने वाले का नाम पता क्या है, सूर्य कुमार
C36 मालवीय नगर जयपुर। तिथि क्या है? अगस्त 22-20। तिथि लिखने का तरीका क्या है? तारीख आ गया और फिर ईयर आया 22-20। फिर पाने वाले अधिकारी का नाम पता क्या है? सेवा में अधिशासी अभियंता, जो मुख्य इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर, उसको कहते हैं अधिशासी अभियंता। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महानगर पालिका जयपुर। विषय क्या है? विषय है जयपुर टोंक राजमार्ग पर साइकिल पथ का निर्माण। तो संबोधन क्या लिखा उन्होंने? महोदय। फिर अब वो पत्र लिखते हैं, मुझ जैसे सैकड़ों छात्र शहर से साइकिल द्वारा भारतीय विद्या भवन जयपुर पढ़ने जाते हैं, जो मुख्य शहर से थोड़ा बाहर है। मुख्य राजमार्ग से साइकिल के लिए अलग लेन ना होने से हमें बहुत असुविधा होती है। यह राजमार्ग राजस्थान का प्रमुख राजमार्ग है, इसी कारण यातायात बहुत अस्त व्यस्त रहता है। साइकिल लेन यदि अलग से हो तो हम विद्यार्थियों को ही नहीं, आम जनता को भी सुविधा होगी। हमारे माता पिता भी निश्चिंत रहेंगे। साइकिल सवारी से प्रदूषण नियंत्रण में भी हमारा योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसलिए निवेदन है कि जयपुर टोंक राजमार्ग पर कम से कम भारतीय विद्या भवन तक साइकिल लेन बनवाने की कृपा करें। तो ये पूरा पत्र का विषय वस्तु था। आशा है यथाशीघ्र कदम उठाए जाएंगे। फिर समापन होता है भवदीय हस्ताक्षर सूर्य कुमार। तो ये आपका क्या था? औपचारिक पत्र का उदाहरण था। अब अगला पत्र देखते हैं, अनौपचारिक पत्र। तो दादाजी को पत्र लिख रहे हैं, तो भेजने वाले का स्थान और पता 108 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इलाहाबाद 2। तिथि क्या है? जनवरी 14-20 2020 की बात है। संबोधन, पूज्य दादाजी या आदरणीय दादाजी, अभिवादन, सादर प्रणाम। आजकल इलाहाबाद में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगा है। आपने प्रयाग के संगम के बारे में अनेक बातें मुझे बताई थी, मैंने मामा जी को भी बताई। मामा जी मेले की व्यवस्था देखने वाले बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे भी बुला लिया और अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर मेला दिखाया। और पत्र की विषय वस्तु क्या है? इतनी बड़ी भीड़ तो मैंने पहले कभी ही नहीं देखी थी। आकाश से लगता था जैसे कोई मानव समुद्र हो। हर दिशा से लोग संगम की ओर बढ़ रहे थे। मामा जी ने बताया कि आज मकर संक्रांति है और इस दिन स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। हमने देखा लाखों साधु स्नान कर लौट रहे हैं। उनमें कुछ तो हाथियों पर सवार थे। संगम पर सबसे अधिक भीड़ थी। मामा जी ने बताया इस समय करीब 10 लाख लोग संगम पर थे। बहुत से लोग भीड़ में अपने लोगों से दूर भटक जाते हैं, पर व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उन्हें उनके परिवार वालों के पास सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। मैं अगले सप्ताह लौटूंगी। पूज्य दादी जी और माँ पिताजी को प्रणाम। अब ये पत्र का आपका अंत जो हो रहा है कि मैं अगले सप्ताह लौटूंगी, पूज्य दादी जी और माँ पिताजी को प्रणाम। समापन, आपकी पोती, नाम अनामिका। तो ये क्या है? अनौपचारिक पत्र, जिसको व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। अब उम्मीद है कि आपको पत्र लेखन पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।